सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिय्य व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अज़ाल मुक़तहमी या करमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल लममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा या रब्बी बिल मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना। ए मेरे रब, नबी के वसीले हमें अपने मकासद में कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन। हाथ अगर फैलाना चाहे तो कह दो या रब्बी बिल मुस्तफ़ा। अल्लाह की बारगाह में इससे बढ़कर कोई वसीला नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। सारे वसीले इससे नीचे हैं। बेशक सबसे बड़ा आला वसीला मोहम्मद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बारगाह में सबसे बड़ा वसीला पेश कर रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह। और जो हाजत हो वो दिल में रख के कह दो या रब्बी बिल मुस्तफ़ा। अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है, लेकिन वसीला पसंद है। बेशक वसीले का मोहताज नहीं है, हमारा ये अकीदा है। बेशक सुभान अल्लाह वसीले का ऊंचा नहीं बोल रहे आप, मोहताज नहीं। कुछ लोगों को गलतफहमियां होती है, वो उल्टा सीधा फिर बोल देते हैं, इसलिए इन बातों की मुझे कभी कभी थोड़ी वजाहत करनी पड़ती है। बेशक बेशक। हमारा ये ऐसा अकीदा नहीं कि अगर हम वसीला नहीं बनाएंगे तो खुदा देगा नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो वसीले के बगैर भी देता है। बेशक लेकिन वसीले बनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बेशक। वब्तगू इलैहिल वसीला। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। ये तो अल्लाह का हुक्म है, वसीला ढूंढो। तो अकीदा ये है कि वसीले का रब मोहताज नहीं है कि जब तक हम वसीला नहीं बनाएंगे किसी को तब तक अल्लाह नहीं देगा, ऐसा नहीं है। बेशक। लेकिन जब अल्लाह खुद कहता है कि बनाओ वसीला, बेशक सुभान तो अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को वसीला बनाना पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। अब जब ये खुदा की पसंद है तो इसमें क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं। और अल्लाह को वसीला इतना पसंद है सुभान अल्लाह कि वसीले ही के जरिए से इस उम्मत के 50 नमाजों को 45 कम करके 5 ही रख लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, वाह। अब वसीला क्या होता है? एक जरिया होता है। वसीले के माने एक जरिया। तो जब अल्लाह के हबीब 50 नमाजें लेकर के आए, बीच में मूसा ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। एक लंबा फलसफा, इसमें मुझे वहां जाना नहीं है। ये मुझे याद आ गया, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। कोई छोटा वसीला हम नहीं बना रहे हैं, बड़ी बारगाह में बड़ा वसीला लेकर के हम आए हैं। अब बड़ी हाजतें लेकर के भी हाजिर हो जाएंगे। बड़े दरबार में बड़ा ही मांगो। बेशक सुभान अल्लाह। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा आते हैं, आका अर्ज करते आका भूल जाता हूं। मेरे हबीब ने फरमाया उबसुत रिदाक। आए है सुभान अल्लाह। अब जब बड़ा दरबार हो, आए है क्या बात है सुभान अल्लाह। अब देने का अंदाज भी क्या है। बेशक। बुखारी की रिवायत है, हुजूर चाहते तो उसके दिमाग पे थोड़ा लाभ दहन करके छोड़ देते, दुआ करके छोड़ देते। तो बुखारी की अल्फाज उबसुत रिदाक। बेशक सुभान अल्लाह।
अबू हुरैरा जब लेना ही तो कुछ चादर बिछा के ले लो। बेशक सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये भी नहीं कहा उबसुत यदाक अपने हाथ को फैलाओ, उबसुत यदाक नहीं कहा अपने हाथों को फैलाओ, नहीं नहीं, फरमाया उबसुत रिदाक। बेशक सुभान अल्लाह। यदाक नहीं कहा रिदाक। हुजूर कह रहे हाथ फैलाओ, नहीं फरमाया रिदाक चादर फैलाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खत्म में जो चादर बिछाते हो ना, बेशक इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं चादर की दलील का, कहना बुखारी की हदीस है। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने खुद फरमाया उबसुत रिदाक अपनी चादर बिछाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर के सामने अबू हुरैरा ने चादर बिछाई। सुभान अल्लाह। सुने आप जी। अब खत्म में क्या होता है? चादर बिछाते हैं। चादर बिछाते हैं बेशक और दुआ करते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ते हैं। तो सुनो, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर हाथ भी बिछवा सकते नहीं, कहा चादर। चादर सुभान अल्लाह। क्योंकि बहुत कुछ लेना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कुछ लेना है, हाथ नहीं चादर बिछाओ। सुभान अल्लाह। अब देखिए अंदाज क्या है देने का। सुभान कोई अल्लाह। चाबी लेके ताला अलमारी का हुजूर ने नहीं खोला, हाथ हवा में लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाज देखिए मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह आप कह दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते अबू हुरैरा मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ हुजूर ऐसे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आय हाय हाय। हुजूर क्या ला रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हम में से कोई नहीं देख रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये है हुजूर के खजाने। आय हाय हाय सुभान अल्लाह। इन खजानों को खोलने के लिए चाबियों की जरूरत नहीं होती है, ये खजाने हुजूर के हाथ में हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो जहां है उनके खाली हाथ में, आय हाय सुभान। दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में हाथ में। तो आला हज़रत ने कह दिया कुल जहां मिल्क, पूरा मजमा जरा दीवानगी के साथ सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुल जहां मिल्क, आय हाय हाय। मिल्क समझ, मिल्कियत, मिल्क यही बोलते हैं, मिल्कियत। कुल जहां मिल्क, मेरे आला हज़रत फरमाते सारी कायनात मेरे रसूल की मिल्कियत है। सुभान अल्लाह। आसमान और जमीन मेरे नबी की मिल्कियत है। सुभान अल्लाह। आसमान और जमीन का बादशाह मेरा मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, दो वजीर जमीनों में हैं। सुभान अल्लाह। अब आप फैसला करो वजीर किसके होते हैं। आय हाय सुभान अल्लाह। नहीं आप ये पूरे पीछे वाले भी अगर बोल देते, बादशाह के, ये आम फहम बात है, ये ज्यादा टफ नहीं है। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। बादशाह के। मेरा नबी फरमाते मेरे चार हैं। सुभान अल्लाह। मिशकात की हदीस है, मेरे चार हैं। आका कहाँ है? कहा आसमानों में दो, जमीनों में दो। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हुजूर ने बता दिया मेरी बादशाह आसमानों पे भी चलती है, जमीनों में भी चलती है। सुभान अल्लाह सुभान। ए मेरे नबी आसमानों में कौन? फरमाया जिब्राइल व मीकाइल आसमानों के वजीर हैं, व अबू बकर व उमर जमीन के वजीर हैं। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किबला शफी साहब आपकी मोहब्बत की दुआएं हैं, दिल की दुआएं हैं कि लोग बड़े मोहब्बतों के साथ आए हैं और दिल से बात सुन भी रहे हैं। अल्लाह करे हम सब आशिक़ रसूल बन जाएं। सुभान अल्लाह। ये जुमला पहले सुन लो। और लोग तो अपने लिए और अपनों के लिए जीते हैं। जुमला ले लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग अपने लिए और अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन ये उलमा अपने लिए नहीं, उम्मत रसूल के लिए जीते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। आया है
बेशक सुभान अल्लाह। ये अपने लिए नहीं जीते हैं, मैं कहता हूं अपनों को छोड़ करके उम्मत रसूल के लिए जीते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लोग क्या कहें क्या ना कहें, ये अल्लाह और रसूल के साथ सौदा है। घर घर जाकर के एक एक रुपया जमा कर कर सुभान अल्लाह। लोगों के ताने और तंज भी बर्दाश्त कर करके अल्लाह के बंदों को पकड़ पकड़ के लाते हैं और उनके सीनों में वो कुरान महफूज करा देते हैं जिस कुरान के खिलाफ वसीम राफजी बकवास करता है। समझे? हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा काम हम ये करेंगे, वसीम रिजवी जैसे बदबख्तों के लिए हम नारे दो चार लगाएंगे उनके खिलाफ, रोड पे निकलेंगे, 1 घंटा एहतजाज भी करेंगे, घर आके बैठ जाएंगे। लेकिन उलमा ये नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अगर आप सुभान अल्लाह कहते बड़ी प्यारी बात है। वाह सुभान अल्लाह। उलमा ये नहीं करते हैं। अवाम निकल जाएगी, कपड़े फाड़ेंगे, वसीम ने यह क्या बोला, उसने क्या बोला, आए घर बैठ गए, मामला खत्म, ठंडा हो गया। वो तो उधर ही ठंडे 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 को उसमें पड़ गया, ठंडे खाने में, सरद खाने में। लेकिन उलमा जो होते हैं ये वसीम रिजवी जैसे बदबख्तों को इस तरह जवाब नहीं देते हैं। आज के जलसे में उसको जवाब मिल ही जाएगा कि रसीम बदबख्त वसीम सुन ले, तुम जो कहते थे 26 आयतें निकालो, हम कहते 26 नहीं, सारा कुरान ही निकाल के रख दे। हम तहरीर और कागज का नाम कुरान नहीं है। हम इन मदरसों में खुशक रोटी खा खा के उन हाफिजों को तैयार करते हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज हो जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल गौसिया कादरिया, नारा तकबीर। सुनिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला ले लो, अल्लाह कहता मैं कुरान का मुहाफिज हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। ये एक आयत है, बेशक आप नहीं बोल रहे। बेशक मैंने कुरान को नाजिल किया, इसका मुहाफिज मैं खुद हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। आयत क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान को मैंने नाजिल किया, इसकी हिफाजत मैं खुद कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, बताइए कहीं तुमने अल्लाह को डंडा लेकर के देखा? नहीं नहीं माज़अल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह। देखा? नहीं। कहीं देखा तुमने मैदान में अल्लाह वो कह रहा कि मैं कुरान का माफिज हूँ? किसी पहाड़ की चोटी पर तुमने देखा अल्लाह कहता मैं कुरान का माफिज हूँ, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान काटूंगा? देखा? मैंने कहा खुदा तो मुहाफिज है। कहता हिफाजत करता नहीं, करवाता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। है तो मुहाफिज वही, है तो मुहाफिज वही, लेकिन सवाल है करता कैसे हिफाजत? सुभान अल्लाह सुभान। पूरा मजमा, वो पीछे वाले भी जरा कुर्सियों का हक अदा कर लें। वो कुर्सियों पे जो बैठे मेरे दोस्त बुजुर्ग, उसका हक अदा कर लीजिए आप। करता कैसे? अल्लाह जमीन पे आकर, आसमां पे जाकर, बुलंदियों पे आकर, यहाँ जाकर, वहां जाकर, ऐसा नहीं है कि अल्लाह उसकी हिफाजत इस तरीके से करता है। अल्लाह हिफाजत करवाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिजों को तैयार करता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब अगर बात आसान अल्फाज में आपको समझ में आ रही है, बताइए जो कुरान के हाफिज बनते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, क्या ये खुदा का उस हाफिज इन्ना नहनु लहाफिजून की अमली तफसीर नहीं है? बेशक 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 व इन्ना लहू हाफिजून। अल्लाह कहता हम इसके मुहाफिज हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब अगर मेरी बात आपके जहन में उतर जाएगी तो मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नी लहाफिजून, मैं इसका मुहाफिज कहा इन्ना हाफिजुन। बेशक सुभान अल्लाह। जहां इसके बहुत सारे तफासिर होंगे वहां मेरी समझ में ये भी आता है अल्लाह इन हाफिजों को अपने साथ मिला देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह इन हाफिजों को अपने साथ मिला देता है, हम इसके मुहाफिज हैं। बेशक है सुभान तो अल्लाह ही मुहाफिज, लेकिन अल्लाह कहता है इन सीनों को मैंने तैयार कर लिया है। सुभान अल्लाह। और किबला शफी साहब उन्हीं सीनों के अंदर कुरान भर भर के महफूज रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, वाह। मुबारक हो आपको, किबला शफी साहब की दावत पर आपने
अब हम कहते हैं तुमने कीमती वक्त छोड़ा है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं है। हमारे क्या मोहम्मदीन साहब, मैंने अभी बात कहनी है तो लेकिन ये समझ गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सर हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, लोगों हम आपके शुक्रगुजार है कि तुमने अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ आए। मैं कहता हूँ इससे कीमती वक्त कौन है बड़ा। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। किसको तुम कीमती वक्त कहते हो? बेशक सुभान अल्लाह। जमीन में काम करना उसी को कीमती वक्त बोल रहे हो? दफ्तर में जाकर रिश्वत खाना उसी को कीमती वक्त बोल रहे हो? हरामखोरी करना उसी को कीमत वक्त बोल रहे हो? दुनिया को धोखा देने में वक्त गुजारना उसी को कीमती वक्त बोल रहे हो? खुदा की कसम ये जुमला अपने दिलों के अंदर रख लो। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, इससे बड़ा कोई कीमती वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप जवाब दीजिए, है कोई इससे बढ़कर कीमती वक्त? आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, किसी की गिबत नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, 2 घंटा बैठेंगे, आप इल्म की बात सुनेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर मजलिस कौन सी है? जवाब दे दीजिए लोगों। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ से हमारे आमाल बिगड़ रहे हैं उसको हम कीमती वक्त बोलेंगे, या जहाँ से हमारी आखिरत आबाद हो रही है उसको कीमती वक्त बोलेंगे। सुभान अल्लाह। तो आज से हम इंशाल्लाह इरादा बनाएंगे, हम नहीं कहेंगे तुम कीमती वक्त हमें दे रहे हो। ये मिन्नत है, मैं एहसान है किबला शफी साहब का और इनसे शाना बशाना चलने वाले लोगों का, जिन्होंने आपको बुलाया, नाकिस वक्त से निकाला और कामिल वक्त में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नुकसान वाले वक्त से निकाला, फायदे वाले वक्त को आपको मयसर कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। जितनी देर यहाँ बैठोगे खुदा की कसम इससे बढ़कर कीमती वक्त नहीं है। एक बात सुन लो, मेरे आका ने फरमाया जब कयामत होगी लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जा करके किसी को कोई अफसोस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक जन्नती को एक चीज पर जन्नत में जाकर भी अफसोस हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात नहीं है। बेशक वहाँ का अफसोस होना कोई आम मामूली बात नहीं है। नहीं, बेशक। मैं इसको इन अल्फाज में समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, हम बैठे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारा मकसद होता है हम वहाँ जाके फलानी आदमी से मिलना है, बेशक ये हमने इरादा बना, लेकिन 2 मिनट में वो बंदा इधर ही आ जाता है, बेशक। तो हमारी जुबान से निकलता ओहो अल्लाह से मैंने कुछ और भी मांगा होता। बेशक सुभान अल्लाह, शायद समझ बेशक बेशक बेशक। क्या कहते हैं, हाय 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 हाय, काश मैंने अल्लाह से कुछ और भी मांगा होता। बेशक मैं तो चाह ही रहा था मैं आपसे मिलूं, लेकिन देखिए अल्लाह ने करम किया कि आप इधर ही हाजिर हो गए। काश मैंने कुछ और मांगा होता। अब बता, इस चीज को कहते हैं अफसोस। बेशक सुभान अल्लाह। अब बताइए जन्नती को जब जन्नत में अफसोस होगा तो कितना बड़ा अफसोस होगा। सुनो किस पर अफसोस होगा। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती को जन्नत में कुछ भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक बात पर अफसोस जरूर होगा, जो उसने दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर कोई वक्त छोड़ा होगा, उस वक्त पर अफसोस होगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब मैं आपसे जवाब देना चाहूंगा, बात आगे बढ़ूंगा। बताइए मुझे इससे बड़ा कोई कीमती वक्त है? नहीं, जवाब नहीं पूरी तरह दे। नहीं हजरत। जहाँ से तुम्हें अब तेरे खालिक का जिक्र सुनाया जा रहा है, बेशक सुभान। जहाँ से तुम्हें तुम्हारे महबूब मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह का जिक्र सुनाया जा रहा है, जहाँ से तुम्हारे रूह की ग़िज़ा मयस्सर होती है, जहाँ से तुम्हें ग़ीबत से बचाया जा रहा है, किसी के हसद से बचाया जा रहा है, और शैतान के शर से तुम्हें महफूज रख दिया जाता है, और तुम्हारी दुनिया व आखिरत की आबादी का सरमाया और सामान दिए जा रहे हैं। बताइए इससे बड़ा कोई कीमती वक्त है? नहीं है, नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। तो लिहाजा आज से जब भी कहीं अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल होगी, हम कोशिश करेंगे उसको तरजीह देंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। आए हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अबू हुरैरा चादर बिछा। अब सुतरेदार। अब हम भी बड़े दरबार में आए हैं। बेशक ये दरबार मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। यहाँ अपनों का क्या कहना, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये है वो दरबार। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा, फरमाता मैंने चादर बिछाई और हुजूर हवा में बेशक